हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ हानि के बारे में। इसके आज हम 5 प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है आपको, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। यदि 15% लाभ पर 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, विक्रय मूल्य का क्वेश्चन था, विक्रय मूल्य में ही पूछा है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमें कोई भी वैल्यू है वो कितने की दी है, 1900 रुपये की। ठीक है, 1900 रुपये की दी। अब इस पर हमें 5% का नुकसान हुआ है। 5% का नुकसान हुआ है तो वैल्यू, जो मूल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 100/95, क्योंकि 5% कम में आई। और इस पर हमें 15% लाभ करना है, तब 115 में बेचनी पड़ेगी 100 की वैल्यू। ठीक है, तो इससे जो बनेगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, 19 से काटा एक बार, 100 यहाँ पर आ जाएगा। 19 पंचे 95, 5 यहाँ पर, 5 से एक बार आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो 23 गुणे में 100 करेंगे, कितना आएगा हमारा, 2300 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को 18,450 रुपये का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु की कीमत पर किस पे बेचना चाहिए। देखो, क्वेश्चन तो वही है कि 18,450 की वैल्यू है, इसकी मूल वैल्यू है, ये पहली बार बेची गई थी, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 50% हानि हो रही है तो 50% कम पर बेची जा रही है। तो देखो, 50% का मूल्य दे रहा है, 100 का हमसे पूछा जाएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा इतने में। अब एक 50% का लाभ और कमाना है तो इसी वस्तु को 150 में बेचना होगा, 100 उसका क्रय मूल्य रहेगा। तो इससे जो आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं, जैसे हमने डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो काट दिया, 50 से एक बार, 50 से 3 बार, 50 दिया 150। अब 3 का गुणा करेंगे हम 18,450 में, 3 का गुणा और करना है, वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा कितना बनेगा, 55,350। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोनों प्रश्न एक जैसे नियम पे थे, ठीक है, एक ही टाइप था दोनों का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये में प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। तो हानि का मान बताना है। एक बात बताओ, अगर वो दो वस्तुएं 18,775 की बेचता है, प्रत्येक को एक पर, तो दोनों को कितने पर बेचेगा, दो का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, दो का गुणा करेंगे हम तो कितना बनेगा, इसमें दो का गुणा करेंगे तो 3750। ठीक है, 3750, 3750 दोनों वस्तुओं का हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोनों का क्रय मूल्य कितना बनेगा। पहली जो वैल्यू है, बात करते हैं 1875 में बेची गई, तो उस पर 25% का लाभ हुआ, तो उसका मतलब बनता है कि 100 का मान निकालना है, 125 का हमें दिया है। ठीक है, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, और 5 से काटेंगे, 5 से एक बार, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 37, 5 सते 35 और 2 25 पचम 25। तो इसमें कितना, 375 गुणे 4 करेंगे, 375 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। पहले वाले का क्रय मूल्य इतना आ गया। दूसरे वाले का क्रय मूल्य देख लेते हैं, मूल्य तो वही है 1875। ठीक है, और गुणे में इसमें बोला है 25% की हानि, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है और 25% हानि कितने पर, 75 पर मिली होगी। तो इसको कैलकुलेट करो, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 3 से काटो एक बार, 3 से काटो, तिछिंग 18, 3 दूना 6, ती 5 15। 625 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2500। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना बनता है हमारा, इनका बन जाता है 4000 रुपये। ठीक है, अब ये 4000 क्या है हमारा, CP,
और ऊपर हमें क्या मिला था, एसपी कितना मिला था, 3750। अब दोनों का अंतर जो होगा वो हमारा लाभ हानि होता है। अब सीपी बड़ा है तो हानि होगा। वैसे ही क्वेश्चन में पूछा है कि हानि कितनी होगी, तो बस 4000 में 3750 घटाने हैं। ठीक है, 4000 रुपये में 3750 घटाने हैं। इनको घटा देते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको घटा देते हैं, 052, ये 250 बनेगा। ये हमारा हानि का आंसर हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नहीं, तीसरा तो हो गया, चौथा क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 75.75 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। ठीक है, और वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है और 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में नहीं निकालना है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी कैसे निकलेगा, जो भी वैल्यू दी है उसको खरीदा जा रहा है वो पूरा टोटल निकालो। 30 के हिसाब से कितना, 30 kg जो चावल है वो 70 के हिसाब से खरीद रहा है, और साथ ही साथ 20 kg चावल है वो किस हिसाब से खरीद रहा है, 70.75 की। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2100। ठीक है, 2100, और इनका गुणा कितना बनेगा, 2100, और इनका गुणा बनेगा, जैसे इसका गुणा करेंगे 1415। अब दोनों टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल कितना आएगा, 3515। 3515 की तो ये खरीद हो गई। अब एसपी निकालेंगे, एसपी कितना बनेगा, एसपी निकालेंगे तो 50, टोटल देखो 30 किलोग्राम यहाँ पर था, 20 किलोग्राम यहाँ पर, तो टोटल 50 किलोग्राम चावल को वो किस रेट से बेच रहा है, 80.50। ठीक है, अब इस हिसाब से बेचेगा तो कितना बनेगा इसका एसपी, 50 गुणे में करेंगे इसका, इनका निकालेंगे तो 4025। अब सीपी उसका कितना था, 3515, और उसका 4025 उसका एसपी आ गया। तो हानि होगी, लाभ होगा, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, लाभ। तो क्वेश्चन में लाभ ही पूछा था। अब लाभ पूछा है इन दोनों का अंतर, तो अंतर क्या आएगा, 4025 में से हमें किसको घटाना है, हमें घटाना है 3515 रुपये। ठीक है, 3515 रुपये अगर हम कम करते हैं इसमें तो कितना बनता है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 510 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा है एक व्यापारी दो वस्तुओं को 14,784 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है, तो हानि का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो वही है, अभी बोला था कि इस तरीके क्वेश्चन मिले तो क्या करना पड़ता है। जैसे दो वस्तुएं हैं, 14,784 रुपये प्रति वस्तु खरीदी, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों वस्तुओं का एसपी निकल आएगा। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 29,000, ये बनेगा 29,568 रुपये। ठीक है, अब ये बन गया हमारा कितना, एसपी बन गया पूरा। ये क्या है, एसपी, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य निकालना है तो पहले जो 14,784 रुपये हैं, इस पर 12% का तो लाभ हुआ है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। 112 यहाँ पर लिखेंगे। अब इससे जो कैलकुलेट होकर आ रहा होगा वो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा, इसे काटते हैं कितने से, 16 से काटते हैं, 16 सत्ते 112। ठीक है, और 16 से इसे काट देते हैं तो ये कितना बनता है, ये बन जाता है 924। फिर 7 से एक बार और काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 से इसे काट देते हैं, 7 एकम 7, अब 3 और 2 132। अब 132 गुणा 100 करेंगे हम तो कितना आएगा, 13,200 आ जाएगा। ये वाला हमारा पहला सीपी हो गया। दूसरा सीपी क्या बोला था क्वेश्चन में, दूसरा सीपी बोला गया था कि 14,000
784 जो वैल्यू है उस पर क्या किया जा रहा है, 12% की हानि। तो 100% की वैल्यू निकालनी थी, 12% की हानि का मतलब है 88% में वस्तु दी जा रही थी। तो इसमें अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसे भी कट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने कट किया तो क्या हुआ, 8 से कट करेंगे, 8 से काटा 11 बार जाएगा, 8 से काटा तो ये जाएगा अपना 8 दूनी 16, मतलब 8 एकम 8, 1 8, 1 8 और 4 8, यानी कि 18 48 और कट जाएगा। अब 11 से और काट देंगे, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे इसे तो 11 एकम 11 66 और 11 8 88, तो 168, और 168 को डबल जीरो करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 168 00, ठीक है। ये टोटल अगर हम सीपी पूछें कितना बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 16,800 और 13,200, तो ये बनेगा हमारा कितना, 30,000, ठीक है। ये बना हमारा 30,000। अब एसपी कितना है हमारा, 29,000, एसपी है हमारा 29,568 और सीपी है 30,000। तो हानि होगी, क्वेश्चन में हमसे हानि का ही मान पूछा है, बस अंतर पूछा है, परसेंटेज में पूछा नहीं है। तो 30,000 में से हमें किसको माइनस करना है, जो एसपी दिया है 29,568, बस इसको माइनस करना है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, देखो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, ठीक है। और 2 यूनिट डिजिट किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो 432 ही आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। अब देख लो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।